देखो यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ बेटा कि द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज टी इजकल टू 2 पाई अंडर रूट के बाई एम। यहां पे ऑलरेडी आपको दे दिया है एक फॉर्मूला। मेजर्ड वैल्यू ऑफ मास एम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 10 ग्राम। 10 ग्राम का ऑब्जेक्ट है विथ एन एक्यूरेसी ऑफ 10 मिलीग्राम। उसकी एक्यूरेसी कितनी है बेटा? 10 मिलीग्राम की है। एंड द टाइम फॉर द 50 ऑसिलेशंस उसको करने में ऑफ द स्प्रिंग इज फाउंड टू बी 60 सेकेंड। 60 सेकेंड लगता है यूजिंग ए वॉच ऑफ 2 सेकेंड रिजोल्यूशन। उस वॉच का रिजोल्यूशन कितना है? 2 सेकेंड रिजोल्यूशन है। इसका मतलब क्या है कि एरर जो है वो 2 सेकेंड का है। ठीक है, 50 ऑसिलेशंस में 2 सेकेंड का एरर है। परसेंटेज एरर ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के निकालना है हमें। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला दिया हुआ है उसको यूज करते हैं। यहां दिया हुआ बेटा t इजकल टू 2 पाई अंडर रूट के बाई एम। तो निकालना हमें क्या है? k निकालना है। तो k इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे बेटा? स्क्वायर कर देंगे इसको दोनों तरफ। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इजकल टू 4 पाई स्क्वायर के बाई एम। तो k निकालना है तो m उधर चला गया, टी स्क्वायर इंटू एम अपॉन 4 पाई स्क्वायर। ये k आ गया। बट बेटा यहां पे बोल रहा है परसेंटेज एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। परसेंटेज एरर निकालना है। तो परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं? डेल के बाई के इंटू 100। ये हमें निकालना है। हमारा टारगेट है कि डेल के बाई के इंटू 100 निकालें। अब देखो यहां पे 4 पाई स्क्वायर क्या है? कांस्टेंट है। तो के को मैं लिख सकता हूं डेल के बाई के इंटू 100। जब हम इसको एरर में ब्रेक करते हैं बेटा, एरर एनालिसिस करते हैं, तो क्या करते हैं? डेल के बाई के इंटू 100 इज इक्वल टू 2 इंटू डेल टी बाई टी इंटू 100। जो पावर होता है वो क्या करते हैं? बाहर कर देते हैं, डेल टी बाई टी इंटू 100। अब मल्टीप्लीकेशन है, टी स्क्वायर इंटू एम है, तो मल्टीप्लीकेशन को हम प्लस में लिखते हैं। एम जो है उसको क्या करेंगे बेटा? डेल एम बाई एम इंटू 100 करेंगे। ठीक है, निकालना हमें क्या है? ये निकालना है। तो हमें ये निकाल देंगे तो हमें आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? चलो यहां से टारगेट लेते हैं कि डेल एम बाई एम निकालेंगे और डेल टी बाई टी निकालेंगे। तो डेल एम बाई एम, तो डेल एम कितना है बेटा? ये जो होता है एरर होता है, जिसमें एरर आपको दिया हुआ है कि 10 मिलीग्राम का है, ये 10 मिलीग्राम में दिया है। और मास कितना दिया हुआ है? 10 ग्राम दिया हुआ है। तो मास हो गया 10 ग्राम। तो यहां से 10 मिलीग्राम को जब आप ग्राम में चेंज करोगे तो 10 अपॉन 1000 अपॉन 10, तो ये कितना हो गया बेटा? 0.001 नहीं 0.01 हो गया। अपॉन 10 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो गया? 0.001 हो गया। तो डेल एम बाई एम जो है ये हमारा जो टारगेट था वो यहां पे निकल चुका है। अब हम क्या निकालेंगे बेटा? डेल टी बाई टी। तो मुझे ये बताओ कि 50 ऑसिलेशंस करने में उसको कितना सेकंड लगा? 50 ऑसिलेशंस करने में 50 ऑसिलेशन करने में उसको 60 सेकंड लगा है। तो एक ऑसिलेशन करने में कितना टाइम लगेगा? 60 बाई 50, सो दिस इज 1.2 सेकेंड। अच्छा, ये एक ऑसिलेशन करने में जितना टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। सो 1.2 क्या है? टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड आ गया 1.2 सेकेंड। ठीक है, अब यहां पे एरर कितना दे रहा है? 50 ऑसिलेशंस में उसका एरर कितना है बेटा? 2 सेकेंड का एरर है। 50 ऑसिलेशन में एरर कितना है बेटा? 2 सेकेंड्स का। तो एक ऑसिलेशन में एरर कितना होगा? 2 बाई 50 का। तो 1 बाई 25 हो गया। सो दिस इज 0.04 सेकेंड। तो देखो हमारे पास डेल टी भी आ गया। डेल टी कितना आ गया? 0.04। तो अब हम यहां से डेल टी और टी है तो क्या मैं यहां पे रख सकता हूं? यस, रख सकता हूं। सो इज इक्वल टू 2 इंटू ये हो गया 0.04 अपॉन टाइम पीरियड कितना है? 1.2 सेकेंड। तो हम यहां पे 1.2 लिख सकते हैं इंटू 100 प्लस डेल एम बाई एम करेंगे। तो डेल एम बाई एम जो है बेटा निकल चुका है हमारे पास 0.001 इंटू 100। कोई दिक्कत है यहां पे? ठीक, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया बेटा कितना? इसको हटाएंगे तो नीचे 100, इसको हटाएंगे तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12, 0 से 0 कट गया तो 1 बाई 30। तो 100 को क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं। 100 कॉमन ले लेते हैं। 2 इंटू 1 बाई 30 30। ठीक है,
प्लस 0.001। अब हमें क्या करना है बेटा, 2 15 से कट जाएगा, 1/15 आ गया। 1/15 निकालो कितना होता है, 1/15 0.0 लगाया तो 0 0 दो बार, एक डेसिमल और एक जीरो तो दो बार हो गया। 15 6 90, 10 हो गया, फिर यहाँ पे 0 आ गया, 15 6 90, और ये चलता रहेगा। तो 0.066 इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 100 इंटू 0.066 प्लस 0.001। तो यहां से हमारे पास जो आ गया 100 इंटू 0.067। सो दिस इज 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.7 या 6.66 बोलो या 6.67 बोलो, जैसे जो भी बोलो, परसेंटेज आ गया। सो दिस वुड बी द आंसर, 6.67 इज द आंसर। ठीक है, ये समझ में आया? ओके।